नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। और जिन लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है वे भी इस वीडियो को देखेंगे और इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं बहुत अच्छी तरह प्रोनाउंसिएशन और उसका अर्थ बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर। द फ्रूट मीन्स होता है फल, फ्रूट मीन्स होता है फल, ऑफ मीन्स होता है का, हार्ड लेबर यानी कठिन परिश्रम का, यानी कठिन परिश्रम यानी कड़ी मेहनत का फल। अब यहाँ पे टाइटल कड़ी मेहनत का फल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने का प्रयास करते हैं। कड़ी मेहनत का फल। वंस ए बिजनेसमैन हैड ए लेजी सन। वंस मीन्स एक बार ए बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी, हैड व्यापारी के पास, हैड का मतलब होता है अगर किसी के पास कोई चीज होता है तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट में, लेकिन अगर प्रेजेंट में होता है तो वहाँ पे हैज या हैव का। तो एक बार एक व्यापारी के पास ए लेजी सन यानी एक आलसी लड़का था, यानी एक व्यापारी के पास यानी एक व्यापारी के आलसी लड़का था। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन द बिजनेसमैन सेड, वन डे एक दिन द बिजनेसमैन यानी व्यापारी ने सेड मिस कहा, एक दिन व्यापारी ने कहा आई वांट यू टू अर्न समथिंग। आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, यू मिस तुम्हें, टू अर्न समथिंग, अर्न मिस कमाओ, समथिंग मिस कुछ, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कमाओ। वह व्यापारी अपने बेटे से कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कमाओ। द सन कंप्लेंड टू हिज मदर। द सन यानी बेटे ने कंप्लेंड, कंप्लेंड में शिकायत की, टू हिज मदर यानी अपने माँ से, यानी उस बेटे ने अपनी माँ से शिकायत की कि पिताजी ने कहा है कि कुछ कमाओ, तो उसने अपने माँ से शिकायत की। सी गेव हिम ए गोल्ड कॉइन। सी गेव यानी उसकी माँ ने, सी गेव यानी सी यहाँ उसकी माँ, सी गेव यानी उन्होंने दिया, हिम उसको यानी उस लड़के को एक गोल्ड कॉइन यानी एक सोने का सिक्का। यानी जब उसने सुना कि उसके पिताजी ने कहा है कि कुछ कमा के दिखाओ तो उन्होंने उसे एक गोल्ड कॉइन दिया। गिव मिस दिया, गिव मिस होता है देना, उसी का सेकेंड फॉर्म गेव, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। द सन शोड हिज फादर द गोल्ड कॉइन। द सन यानी बेटे ने, शोड मीन्स दिखा दिया, बेटे ने दिखा दिया, हिज फादर यानी अपने पिता को, सो मिस होता है दिखाना, उसी का सेकेंड फॉर्म शोड, यानी बेटे ने दिखा दिया, हिज फादर यानी अपने पिता को, द गोल्ड कॉइन यानी उस सोने के सिक्के को, उस बेटे ने अपने पिता को सोने के सिक्के को दिखा दिया। ही आस्क्ड हिम टू थ्रो इट इनटू ए वेल। ही आस्क्ड यानी उन्होंने कहा, ही आस्क्ड उन्होंने कहा, हिम उसको यानी उन्होंने उससे कहा, टू थ्रो यानी फेंकने के लिए, इट मीन्स उसको यानी उस पैसे को, इनटू द ए वेल यानी एक कुएं में, यानी उन्होंने कहा कि इस पैसे को तुम कुएं में फेंक दो। तो उन्होंने कहा कि इस पैसे को तुम कुएं में फेंक दो। जब वह बेटा जो है पैसे लेके आया तो उन्होंने कहा कि इस पैसे को कुएं में फेंक दो। द सन डिड, द सन यानी बेटे ने, डिड मिस किया, सो मिस ऐसा, यानी बेटे ने वैसा ही किया, डिड मिस किया, डू मिस होता है करना, उसी के सेकंड फॉर्म डिड, यहाँ पे भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो बेटे ने भी वैसा ही किया, जैसा पिता ने कहा कि पैसे फेंक दो तो वैसा ही किया। द वाइज फादर गेस्ड दैट द सोर्स ऑफ गोल्ड कॉइन वाज द मदर। द वाइज फादर यानी उस बुद्धिमान पिता ने, वाइज फादर यानी बुद्धिमान पिता ने, गेस्ड मिस अनुमान लगा लिया, यानी उस बुद्धिमान पिता ने अनुमान लगा लिया, दैट की, द सोर्स यानी स्रोत, ऑफ गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के का स्रोत, सोने के सिक्के का स्रोत, वाज यानी थी, द मदर यानी माँ, यानी सोने के सिक्के की स्रोत जो है उसकी माँ थी। यानी कहने का मतलब है कि वह पिता जो है जान गए कि उस सोने के सिक्के का स्रोत उसकी माँ थी, यानी सोने का सिक्के जो है उसकी माँ ने ही दिया है, इसलिए वह समझ गए कि उसकी माँ ने ही उसको पैसा दिया है। सो यानी इसलिए, इन हर एब्सेंस, इन हर एब्सेंस यानी उनकी अनुपस्थिति में, यानी उसके माँ की अनुपस्थिति में, सो इन हर एब्सेंस यानी उनकी अनुपस्थिति में, यानी जब उसकी माँ नहीं थी। ही आस्क्ड हिज सन टू अर्न समथिंग। ही आस्क्ड यानी उन्होंने कहा, ही आस्क्ड यानी उन्होंने कहा,
हिम हिज सन यानी अपने बेटे से, टू अर्न यानी कमाने के लिए, समथिंग यानी कुछ। उसके बाद फिर पिता ने कहा कि कुछ कमा के लेके आओ। जब उसकी माँ नहीं थी तब उन्होंने कहा कि कुछ कमा के लेके आओ। द सन हैड टू सर्च फॉर वर्क, द सन यानी बेटे ने हैड टू सर्च यानी खोज करना पड़ा। हैड टू का प्रयोग किया जाता है जब कहीं पे किसी चीज को करना पड़ता है यानी मजबूरी होती है तो वहां पे हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो द सन हैड टू सर्च यानी खोजना पड़ा, बेटे को खोजना पड़ा, फॉर वर्क यानी काम के लिए, यानी बेटे को काम के लिए खोजना पड़ा, यानी बेटे को काम खोजना पड़ा। ए शॉपकीपर ऑफर्ड टू पे हिम 2 रुपीज। इस शॉपकीपर यानी एक दुकानदार ने ऑफर्ड मीन्स पेशकश की, यानी कहा, टू पे यानी देने के लिए, हिम उसको 2 रुपीज यानी 2 रुपए, यानी एक दुकानदार ने उसे 2 रुपए देने के लिए कहा। इफ यदि ही कैरिड हिज ट्रंक, ही कैरिड यानी वह ले जाता है, हिज ट्रंक यानी उसके तने को, यानी लकड़ी का जो है तना होता है उसको ले जाने के लिए अगर वह ले जाता है, यहाँ ट्रंक का मतलब होगा तना, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे होगा बक्सा। यानी उन्होंने उस आदमी ने कहा कि यदि तुम मेरे बक्से को रख देते हो तो मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। तो ही कैरिड हिज ट्रंक, यदि उसके बक्से को ले जाता है तो उसे वह 2 रुपया देगा। द सन एग्रीड यानी बेटा मान गया, बेटा जो है मान गया, एग्री हो गया, राजी हो गया। लेटर यानी बाद में, ही वॉज टायर्ड, ही माने वह, वॉज टायर्ड यानी वह थक गया, बाद में वह थक गया। ही शोड द नोट टू हिज फादर, ही शोड यानी उसने दिखाया, शोड मीन्स दिखाया, शो मीन्स होता है दिखाना, उसी का सेकेंड फॉर्म शोड, यानी उसने दिखाया, द नोट यानी रुपया, नोट, टू हिज फादर यानी अपने पिता को, उसने वह नोट अपने पिता को दिखाया, यानी जो वह 2 रुपया कमाया तो उसने अपने पिता को दिखाया। अगेन यानी फिर से, ही आस्क्ड टू थ्रो इट इनटू द वेल, ही वाज आस्क्ड यानी उन्होंने कहा, द टू थ्रो यानी फेंकने के लिए, इट मीन्स उस पैसे को, इनटू द वेल यानी कुएं में, यानी उन्होंने फिर से कहा उस पैसे को कुएं में फेंकने के लिए। बट द सन क्राइड लेकिन बेटा चिल्लाया, बट द सन क्राइड लेकिन बेटा चिल्लाया। नो आई वर्क सो हार्ड फॉर इट, आई वर्क हार्ड यानी मैंने कड़ी मेहनत किया, आई वर्क सो हार्ड मैंने कड़ी मेहनत की है, फॉर इट यानी इसके लिए, मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। यानी जब पिता ने कहा कि तुम इस पैसे को जो है कुएं में फेंक के आओ तो वह कह रहा है कि नहीं, मैं इसको नहीं फेंकूंगा, मैंने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। द फादर टोल्ड हिम, द फादर यानी पिता ने टोल्ड मिस कहा, हिम मिस उससे, यानी पिता ने उससे कहा। अब आगे देखिएगा, पिता ने उससे कहा दैट कि वन फील्स द पेन व्हेन द फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर आर वेस्टेड, वन फील्स यानी प्रत्येक को महसूस होता है, द पेन यानी दर्द यानी दुख होता है, यानी कि प्रत्येक को दर्द होता है, ओनली व्हेन यानी केवल जब, व्हेन मतलब केवल जब, द फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर यानी फ्रूट मीन्स होता है फल, ऑफ हार्ड लेबर यानी कड़ी मेहनत का फल, आर वेस्टेड यानी नुकसान हो जाता है, यानी किसी को दर्द तब होता है जब कड़ी मेहनत का फल जो है नुकसान हो जाता है, यानी जैसे कड़ी मेहनत करके कमाते हैं और बेटा जो है उसको उड़ाता है तो वो कड़ी मेहनत का फल नुकसान हो जाता है तो वो दुख तब होता है। द सन वाज नेवर लेजी अगेन, द सन यानी बेटा, वाज नेवर लेजी कभी आलसी नहीं हुआ, अगेन मीन्स दोबारा, यानी फिर से वह कभी बेटा आलसी नहीं हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी मोरल क्या है इस कहानी का, मोरल नेवर बी लेजी, नेवर मिस कभी नहीं, बी मिस बने, लेजी मिस आलसी, बी मिस होना या फिर बनना, कभी आलसी न बने। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अगर समझाने का तरीका, टेंस, वोकैब्स अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।